आप लोगों ने पार्लियामेंट की वोट दे दी। पार्लियामेंट की वोट देने के बाद जो बहन सांसद यहां से जीत के गई, परंतु उन्हीं की पार्टी के नेता ने पूछा वहां 5 MP बुलाए, इसमें शैलजा थी, कोनी 4 और बुला लिए, शैलजा गोड़े काट का। क्या मिला आप लोगों को? बहन सुनीता थी, आपके लिए लड़ती थी, आपके हितों की बात करती थी। शैलजा को जिताकर क्या मिला? चलो वो गलती सो ही हुई। 3-4 महीने पीछे जो शेर वर्गा आदमी सारा दिन आपके लिए लड़ता था, गोपाल कांडा, अब क्या आया? उसी की बात तो गोपाल बोल रहा था कि नायब सैनी बढ़िया मुख्यमंत्री है, बीजेपी बढ़िया पार्टी है। 2 महीने पीछे वही बात आपका जिताया कांग्रेस का MLA बोलने लगा नायब सैनी बढ़िया आदमी है, बीजेपी बढ़िया पार्टी। भाई 2 महीने बाद कोई और आके कहेगा कि बीजेपी बढ़िया पार्टी है, नायब सैनी बढ़िया मुख्यमंत्री है, तो तारा क्या को आया आदमी ऐसी पता को लो ना। समझे मेरी बात? समझ गए? संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं सड़कनामा.com। ताजा तस्वीरें आपको सिरसा के दिखा रहा हूं, जहां पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी है, वो पहुंचे हैं और आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का, चुनावी कार्यालय का शुभारंभ जोरदार किया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं, वो पहुंच चुके हैं और आज चूंकि नगर परिषद चुनाव को लेकर चेयरमैन के जो चुनाव चल रहे हैं, और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, कृष्ण बेदी हैं, किस तरह से प्रोफेसर गणेशी लाल है उनके साथ उनके गले मिल रहे हैं, उनके साथ उम्मीदवार हैं, चेयरमैन के जो उम्मीदवार हैं वाल्मीकि, वो भी प्रोफेसर गणेशी लाल हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करेंगे। वो चुनावी कार्यालय है, उसका उद्घाटन करेंगे। आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि रिबन जो है बांधा गया है चुनावी कार्यालय में, और हमारे दिलों की धड़कन है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, रिबन काट करके इस चुनावी कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद जो हवन यज्ञ में जो है आहुति डालेंगे। और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिरसा में आज भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ है वो कर रहे हैं, और 2 मार्च को उनसे मेरा निवेदन रहेगा मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। चुनाव को लेकर के सिरसा में भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी NDA के गठबंधन के साथ ये चुनाव लड़ रही है। और यहाँ पर जो चेयरमैन के प्रत्याशी है शांति स्वरूप वाल्मीकि, इसके साथ साथ अलग अलग सभी वार्डों में, सिरसा शहर में 32 वार्ड हैं और सभी वार्डों में बीजेपी ने कमल के फूल के निशान पर जो चुनाव है वो लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, उन्होंने उतारे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि कृष्ण बेदी हैं, वो रिबन काट करके इस चुनावी कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से कृष्ण बेदी हैं कैबिनेट मंत्री, उनके साथ जिला प्रधान है शिषपाल कंबोज, हरियाणा सरकार में जो चेयरमैन है वेद फुला, और पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा है, उनसे भी गले मिल रहे हैं कृष्ण बेदी। और चुनावी कार्यालय का शुभारंभ है वो किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर संबोधन होगा, क्या कुछ कहते हैं आपको दिखा रहे तस्वीरें कि किस तरह से श्री कृष्ण बेदी हैं, उनसे गोपाल कांडा से चुनावी कार्यालय का शुभारंभ है वो करवा रहे हैं। किस तरह से गोपाल कांडा ने रिबन काट करके जो है चुनावी कार्यालय का शुभारंभ कर दिया है, और अब हवन यज्ञ में आहुति डाली जाएगी। उसके बाद संबोधन होगा, और संबोधन में क्या कुछ जो है कहते हैं। और आपके नेतृत्व में सरसा में कमल का फूल खिले और शांति स्वरूप के रूप में आपके बीच में एक कार्यकर्ता, ऐसा कार्यकर्ता जिसको पिछले 30 साल से मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, परिस्थितियां कुछ भी रही हो, हवाएं कुछ भी चली हो, परंतु इस व्यक्ति ने कभी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, कभी पार्टी की नीतियों से विमुख नहीं हुआ, जो 5 बार पार्षद के रूप में इस नगर की, इस धरा की सेवा कर चुका है। ऐसा अनुभवी कार्यकर्ता, वैसे तो मेरे से तो बड़ा है ये, पर कार्यकर्ता के नाते एक निरा चेक किया हुआ
सोने का टुकड़ा है। ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने सम्मान दिया, और पार्टी ने सम्मान जो दिया, फैसले दिल्ली बैठ के हो जाते हैं, फैसले चंडीगढ़ बैठ के हो जाते हैं, परंतु कार्यकर्ता बहुत मुश्किल से हजम करते हैं। और शांति स्वरूप का फैसला चाहे दिल्ली में हुआ चाहे चंडीगढ़ में हुआ, परंतु कार्यकर्ताओं के कहने पे हुआ, और पूरा नेतृत्व यहां पर है। यह इस बात की गवाही है कि ये कार्यकर्ता आपका चेक किया हुआ कार्यकर्ता। प्रत्याशी और भी 4-5 थे, काबिल थे, सभी योग्य है, किसी की योग्यता पर कोई शक नहीं है, परंतु निर्णय तो किसी एक के पक्ष में करना होता है। पार्टी ने, पार्टी हाईकमान ने भाई शांति जी के लिए किया, तो आज मुट्ठी बंद करके एक मां के सपूत, एक मां के बेटे होकर हमने इस महायुद्ध को लड़ना है और सरसा को आपके सपनों का सरसा बनाना है। साथियों, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, कोई व्यक्तिगत रूप से कोई किसी से नाराज भी हो सकता है, कोई पार्टी से भी नाराज हो सकता है, कोई पार्षदों का भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा आपस में टकराव हो सकता है, परंतु लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है नायब सिंह सैनी के हाथ मजबूत करने का, लक्ष्य है मोहन लाल बड़ौली जी के हाथ मजबूत करने का, लक्ष्य है नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का, और लक्ष्य है हमारा जेपी नड्डा जी के हाथ मजबूत करने का। मेरे मित्रों, सभी पत्रकार और छायाकार साथीगण यहां पर उपस्थित हैं। आप लगातार इस चुनाव को कवर कर रहे हैं, परंतु मैं तो आज चुनाव के नाते तो पहली बार आया हूं, परंतु यहां की हवाओं का रुख दिल्ली और चंडीगढ़ तक ये आभास दे रहा है कि इस बार कमल खिलेगा, इस बार कमल खिलेगा। कल दोपहर 1 बजे से लेकर देर रात तक हमने नगर इकाई के लोगों के लिए, सभी नगर के मतदाताओं के लिए एक ऐसा वचन पत्र, एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया जो आपकी सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखे, आपकी जरूरतों को ध्यान में रखकर एक अनुभवी टीम ने बैठकर उसको तैयार किया। स्वयं मुख्यमंत्री 4 घंटे उसमें बैठे, और आज उस घोषणा पत्र की छपाई शुरू हो गई है, और 24 तारीख को मुख्यमंत्री जी रोहतक की ऐतिहासिक धरा से वो चुनावी घोषणा पत्र, वो वचन पत्र उसको रिलीज करेंगे। जब वो आप घोषणा पत्र और चुनावी पत्र पढ़ोगे तो आपको अनुभव होगा कि भारतीय जनता पार्टी शहर में रहने वाले मेरे साथियों के लिए, मेरे मतदाताओं के लिए कितनी बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। आप लोगों ने पार्लियामेंट की वोट दे दी, पार्लियामेंट की वोट देने के बाद जो बहन सांसद यहां से जीत के गई, हमारे ऊपर तो आरोप लग सकते थे कि बीजेपी वालों ने कोई पूछा नहीं, परंतु उन्हीं की पार्टी के नेता ने पूछा, वहां 5 MP बुलाए, इसमें शैलजा थी, एक कोनी 4 और बुला लिए, शैलजा गोड़े काट का। क्या मिला आप लोगों को? बहन सुनीता थी, आपके लिए लड़ती थी, आपके हितों की बात करती थी, शैलजा को जिताकर क्या मिला? चलो वो गलती सो ही हुई। 3-4 महीने पीछे जो शेर वर्गा आदमी सारा दिन आपके लिए लड़ता था, गोपाल कांडा, अब क्या आया? उसी की बात तो गोपाल बोल रहा था कि नायब सैनी बढ़िया मुख्यमंत्री है, बीजेपी बढ़िया पार्टी है। 2 महीने पीछे वही बात आपका जिताया कांग्रेस का MLA बोलने लगा नायब सैनी बढ़िया आदमी है, बीजेपी बढ़िया पार्टी है। भाई 2 महीने बाद कोई और आके कहेगा कि बीजेपी बढ़िया पार्टी है, नायब सैनी बढ़िया मुख्यमंत्री है, तो तारा क्या को आया आदमी ऐसी पता को लो ना। समझे मेरी बात? समझ गए? समझ गए? तो साथियों, मैं आप लोगों को विश्वास देने के लिए आया हूं। 2 तारीख तक हम सारी की सारी टीम यहीं पर रहेगी। भाई जूड़ाराम जी भी, वेद भुल्ला जी भी, बहन सुनीता जी के हालांकि पाँव में थोड़ी दिक्कत थी, फिर भी बामता में पार्टी के सम्मान में इतनी दूर से चलकर आई हैं। हमारे सभी साथी यहां पर पूरी तरह आपके बीच में रहकर इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। आप एक बार हौसला करके गली गली कूचे कूचे जाकर एक विश्वास देने का काम करें कि सरसा की धरती पर हम इस बार कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। यह केवल सरसा नगर परिषद का चुनाव नहीं होगा, अभी तो दिल्ली जीत के आए हैं, अगला टारगेट क्या अपना? पंजाब है ना, और पंजाब का रास्ता कहां को जावा? कहां को जावा?
फिर ठीक नहीं है मामला, फिर ये पुण्य का काम तो नहीं कर लो। तो साथियों, आप सभी एक बार एक मुश्त इकट्ठे होकर कमल के फूल को घर घर तक पहुंचाने का काम करें। हमारे 33 उम्मीदवार हैं, 32 कैंडिडेट पार्षद के, 33वां आपका मेयर का। हम सभी के पक्ष में खड़े हो जाएं, मजबूत बढ़ के, बड़े हैं तो आशीर्वाद के रूप में खड़े हो जाएं, बराबर के हैं तो भाई के रूप में खड़े हो जाएं, और छोटे हैं तो फौजी और सैनिक के रूप में खड़े हो जाएं। इसको फतेह करने का आप काम कर दो। बाकी मैं आप लोगों को विश्वास देकर जा रहा हूं कि 24 तारीख को जो घोषणा पत्र रिलीज होगा, आपके सपनों का घोषणा पत्र होगा। और उसके बाद जो बजट की बात होगी वो आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते सरसा के लिए किस प्रकार की हमने योजनाएं बनाई हैं। आपके सपनों का सरसा, आपका स्वच्छ सरसा, आपका स्वस्थ सरसा, आपका हरा भरा सरसा बनाने का हम काम करेंगे। आपने बहुत देर तक इंतजार किया, हमारी बात को सुना, मुझे भी आशीर्वाद दिया, मेरे नेताओं को भी आशीर्वाद दिया। एक बार दोनों हाथ खड़े करके भाई शांति स्वरूप को भी आशीर्वाद देने का काम करें। आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और सभी जो एमसी कितने आए हुए हैं, एमसी एक बार सारे एमसी आगे आ जाओ भाई।